क्वेश्चन नंबर 1, इसमें ट्रायंगल दे रखी है ए बी सी, परपेंडिकुलर दे रखा है 15 सेंटीमीटर। आपको बेस निकालना है, ये बहुत इजी है, सिंपल tan लगाओ क्योंकि परपेंडिकुलर ओवर बेस है। परपेंडिकुलर आपको दे रखा है, बेस आपको निकालना है, तो फॉर्मूला लगेगा tan का, तो tan थीटा। ओके, यहाँ पे लगेगा tan थीटा। अब tan कितना दे रखा है, 60 डिग्री। परपेंडिकुलर है मेरे पास 15 सेंटीमीटर, बेस x है। अब tan 60 कितना होता है हमारे पास, √3 इज इक्वल टू 15 ओवर x। तो x मुझे निकालना है, x ऊपर जाएगा तो ये कितना आएगा, x यहाँ पे कर देते हैं, x इज इक्वल टू 15 ओवर √3। अब ये इरेशनल नंबर है, इसको रेशनल करना है तो इंटू √3 सो आपके पास कितना आ गया, 15 √3 ओवर √3 का स्क्वायर। ये कट जाएगा तो कितना बचा, 15 √3 ओवर 3। सो 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, आंसर कितना आया, 5√3। इसी तरह आप सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन इस ढंग से है, ऐसे ट्रायंगल मान लो ए बी सी। अब देखो, जो एंगल बोला गया है उसके सामने वाला हमेशा होता है परपेंडिकुलर, ठीक है। 90 डिग्री के सामने वाला होता है हमेशा हाइपोटेन्यूज। तो ये बचा बेस है, ये वही है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बस ये याद रखना कि जो आपको एंगल बोला गया है उसके सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो इसको करते हैं, चलो चलते हैं अब इस ट्रायंगल में। तो लिखो इन ट्रायंगल ए बी सी, ये आएगा परपेंडिकुलर, नो, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज या हाइपोटेन्यूज ओवर बेस ले लो। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है कॉस थीटा। कॉस की वैल्यू है 60 डिग्री क्योंकि थीटा है, बेस कितना है x, हाइपोटेन्यूज 40 है, तो कॉस 60 क्या होता है, 1/2। तो ये आ गया x ओवर 40, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये उसके ऊपर चला जाएगा, ये कितना आएगा, 40 ओवर x, नो 40 ओवर 2 इज इक्वल टू x। तो ये कितना आ गया, 20। सो x कितना आ गया, 20 मीटर। दिस, तो ये थे पहले 2 MCQs जो हमने कर लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, MCQ 3। इसमें क्या दे रखा है कि जो ए बी है वो किसके इक्वल है, बी डी के, ठीक है। ए बी कितनी है मेरे पास नहीं पता, बट ये दोनों आपस में इक्वल है। और बी सी 20 सेंटीमीटर दे रखी है, आपको लेंथ ऑफ ए सी निकालनी है। देखो, जितनी ये है उतनी ही ये होगी, तो ये क्लियर है, ए सी आपको निकालनी है। अगर आप ये वाली चीज़ को फाइंड आउट कर रहे हो तो इसको यहाँ पे पुट कर दो, उन दोनों को प्लस कर दो, आंसर सेम आ जाएगा। तो पहले इस ट्रायंगल में चलते हैं। इन ट्रायंगल बी सी डी, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। tan 45 कितना है, 1 ओवर 20, बेस कितना है मेरे पास, सी डी। सो सी डी कितना आ गया मेरे पास, 20 सेंटीमीटर। अब इसको निकालो। अब देखो, जितना आपको दे रखा है ए बी वो किसके इक्वल है, बी डी के। आपने सी डी निकालना ये था, तो हम निकालेंगे परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज लगाएंगे, तो ये गलत हो गया, दोबारा करना पड़ेगा। तो साइन लगेगा, साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। साइन 45 होता है 1/√2, परपेंडिकुलर कितना है मेरे पास, 20 सेंटीमीटर, हाइपोटेन्यूज मुझे निकालना है, तो ये ऊपर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो आपके पास हाइपोटेन्यूज कितना आ गया, 20√2। तो अगर ये 20√2 है तो ये भी क्या होगा, 20√2। ओके, तो हाइपोटेन्यूज कितना आया, 20√2, तो ये 20√2 है। अगर ये 20√2 है तो ये भी 20√2 होगा। तो आपको तो ए सी पूछा है, तो सिंपल आप ए सी को लिखो, ए बी प्लस ऑफ बी सी, दैट इज 20√2 प्लस ऑफ 20 लो कॉमन, अंदर के बचा 1, यहाँ पे आ जाएगा √2 प्लस 1। देख लो, इतना ही, नहीं तो √2 की वैल्यू पुट कर लो, यहाँ आ जाएगी 1.412 प्लस ऑफ 1। तो इसको आगे भी सॉर्ट आउट कर सकते हैं, इंटू 2.412। इसका ऑप्शन सेकंड आएगा, यहाँ तक की दे रखा है तो इसका ऑप्शन सेकंड है।
अब जो फोर्थ MCQ है उसमें क्या है, ये x है, ठीक है, ये वाला ABC आपको निकालना है। अब देखो इसके सामने वाला हो गया ये परपेंडिकुलर, तो नीचे वाला हो गया बेस, इसके सामने वाला हो गया हाइपोटेन्यूज। तो मुझे तो रिलेशन सिर्फ इनका करना है, हाइपोटेन्यूज मुझे दे रखा है, बेस मुझे निकालना है। तो या तो आप हाइपोटेन्यूज ओवर बेस ले लो, वो सीकेंट हो जाएगा, या बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ले लो। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है कॉस, तो मैंने ले लिया कॉस थीटा। तो कॉस 30 डिग्री, बेस कितना है मेरे पास x, और हाइपोटेन्यूज कितना है 70। कॉस 30 होता है √3/2, तो ये आ जाएगा x/70 करके, इसको उधर साइड भेज दो तो आपके पास आ जाएगा √3 × 70/2 इज इक्वल टू x। तो ये चलेगा इसके साथ 35, तो ये आ जाएगा आगे आपके पास 35√3, या फिर आप इसको फर्दर लिख लो 35 × 1.73। अब ये जो फोर्थ MCQ है इसको कैसे करेंगे, फोर्थ नहीं है, फिफ्थ है ये। इसमें आपको CD निकालना है। तो सबसे पहले तो हम लेंगे बड़े वाली ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ABD, ये पूरा हो गया परपेंडिकुलर, और ये नीचे वाला हो गया पूरा बेस, यहाँ से यहाँ तक बेस ही है। तो tan लगेगा, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। tan थीटा, tan कितना है मेरे पास 30 डिग्री, परपेंडिकुलर कितना है मेरे पास AB, बेस कितना है मेरे पास BD। tan 30 कितना होता है 1/√3, AB कितना है मेरे पास 10 मीटर, और बेस मान लो मेरे पास BD है, मान लो नहीं मतलब मान लो इसको पूरा PDXY रहने दो, कंसीडर करने से सीधा ही कर दो। सो BD मेरे पास कितना आया, क्रॉस मल्टीप्लाई 10√3। अब चलो दूसरी ट्राइंगल में, जो ये वाली है, इन ट्राइंगल ABC, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। अगेन ये मेरा है ना, ये नीचे वाला भी बेस ही है, ये परपेंडिकुलर है, तो फिर से वही लगेगा, दैट इज tan 45 डिग्री, परपेंडिकुलर है मेरे पास AB, बेस क्या है मेरे पास BC। सो tan 45 होता है 1, AB कितना है मेरे पास 10, BC ये रहा, तो मैंने BC को कितना लिखा 10 मीटर। ओके, तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। ये क्या हो गया सेकेंड इक्वेशन। उसने सिर्फ CD पूछा है आपसे कि CD कितना है, तो CD जो है ये इतना है, इसको BD में से अगर आप BC माइनस करोगे तो आपके पास आ जाएगा, तो आप क्या लिखोगे BD माइनस ऑफ BC, या BD कितना है 10√3, BC कितना है आपके पास 10 लिया कॉमन, तो अंदर क्या बचा √3 - 1। देख लो अगर यहाँ तक है, नहीं तो वैल्यू पुट कर दो। √3 होता है 1.73 - 1, सो ये कितना आ गया 10 × 0.73, तो ये 7.3 आ जाएगा। ऐसे यहाँ तक ही आंसर।